तो चलिए आज हम सब मिलकर इस दुनिया की सबसे पहली, सबसे पुरानी प्रेम कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। ये एक ऐसी गाथा है जिसमें भक्ति है, अहंकार है और कुछ ऐसे फैसले हैं जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड का भविष्य ही बदल दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार का असल मतलब क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिव्य कथा को। ये जो एक लाइन है ना, बस यही इस पूरी कहानी का सार है। समझिए, ये सिर्फ प्यार की कहानी नहीं है, ये कहानी है त्याग की, और एक ऐसे अनंत चक्र की जो कभी खत्म नहीं होता, बल्कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। तो इस कहानी के केंद्र में हैं दो बहुत ही शक्तिशाली किरदार। एक तरफ हैं प्रजापति दक्ष, ज्ञान में तो वो महान थे पर अहंकार में पूरी तरह डूबे हुए थे, और दूसरी तरफ उनकी बेटी सती जो खुद आदि शक्ति का अवतार थीं। अब देखिए, दक्ष का सपना था अपनी बेटी के लिए एक शानदार, एक वैभवशाली भविष्य का, लेकिन सती वो बचपन से ही सबसे अलग थीं। सोचिए, एक राजकुमारी जिसे राजसी शान शौकत, गहनों में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। उनका मन तो बस भगवान शिव की कहानियों में लगता था, एक ऐसे तपस्वी की कहानियों में जिनके पास दुनिया का कोई साजो सामान नहीं था। और देखते ही देखते ये आकर्षण पहले भक्ति बना और फिर गहरे सच्चे प्यार में बदल गया। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। ये टकराव था एक पिता की दुनियावी ख्वाहिशों और एक बेटी के रूहानी प्रेम के बीच। असल में ये लड़ाई थी प्रेम और अहंकार की। आप सोचकर देखिए, दक्ष और शिव के उसूलों में जमीन आसमान का फर्क था। जहां दक्ष के लिए वैभव और अभिमान सब कुछ था, वहीं शिव वैराग्य और सत्य के प्रतीक थे। एक राजसी ठाट बाट में यकीन रखता था तो दूसरा शमशानवासी था। तो दक्ष के लिए शिव उनकी बेटी के लिए किसी भी कीमत पर सही नहीं थे। लेकिन सती ने भी हार नहीं मानी। अपने पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर उन्होंने शिव को पाने के लिए इतनी कठोर तपस्या की कि क्या कहें, अन्न जल सब कुछ छोड़ दिया। और उनकी भक्ति की उस आग ने, उस तपन ने तीनों लोकों को हिलाकर रख दिया। और आखिरकार सती के इस अटूट भक्ति ने महादेव शिव को भी पिघला दिया। वो प्रकट हुए और उन्होंने सती को अपनी पत्नी, अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया। ये दो ब्रह्मांडीय शक्तियों का एक दिव्य मिलन था। अब शिव की बारात, अरे वो तो ऐसी थी जिसे कोई भूल ही नहीं सकता। सोचिए, दूल्हा अपने बैल नंदी पर सवार है और बाराती कौन है? भूत, प्रेत, ऋषि, देवता, सबके सब। शिव का वो रूप, जटाएं, शरीर पर भस्म, गले में सर्प। जहां बाकी सब शायद डर जाते, वहीं सती के चेहरे पर अपने वर के लिए सिर्फ गर्व था। वो जानती थीं, उन्होंने दौलत को नहीं बल्कि सच्चाई को चुना था। भगवान ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने इस दिव्य विवाह को अपना आशीर्वाद दिया। सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन इस खुशी के मौके पर एक बहुत जरूरी इंसान मौजूद नहीं था। सती के पिता दक्ष, और उनकी ये गैर मौजूदगी, उनका ये अहंकार आने वाले तूफान का एक इशारा था। तो कई साल बीत गए और दक्ष ने अपनी ताकत और अपनी श्रेष्ठता दिखाने के लिए एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सबको बुलाया, लेकिन जानबूझकर शिव को नीचा दिखाने के लिए उन्हें निमंत्रण नहीं भेजा। जब सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो वो एक बड़ी दुविधा में फंस गईं। एक तरफ पति का सम्मान था और दूसरी तरफ एक बेटी का अपने मायके जाने का मोह। वो क्या करें, पति की बात माने या पिता के यज्ञ में शामिल हों? शिव ने बड़े ही शांत भाव से सती को समझाया, जहां सम्मान ना मिले वहां जाने का कोई मतलब नहीं। वो जानते थे कि वहां क्या होने वाला है, कि सती का अपमान होगा। फिर भी उन्होंने आखिरी फैसला सती पर ही छोड़ दिया। तो अब कहानी अपने सबसे दर्दनाक, सबसे तनावपूर्ण मोड़ पर आ पहुंचती है। सती अपने पिता के यज्ञ में पहुंची, लेकिन वहां उनका स्वागत किसी ने नहीं किया, बस खामोशी थी और उनके पिता की आंखों में तिरस्कार। और फिर दक्ष ने वो शब्द कहे जो किसी जहर से कम नहीं थे। भरी सभा में अपनी ही बेटी से कहा, जिस दिन तूने उस भस्म रमाए फकीर को चुना, उसी दिन तू मेरे लिए मर गई। ये सिर्फ सती का नहीं, महादेव का अपमान था। ये दक्ष के अहंकार की इंतहा थी। लेकिन सती ने इसका जवाब दिया, और क्या खूब जवाब दिया। उन्होंने कहा, जिन्हें तुम एक फकीर कह रहे हो, वो तो खुद समय के स्वामी हैं, और अब ये शरीर जिसने मेरे पति का अपमान सुना है, ये जिंदा रहने के लायक नहीं है। उस पल उन्होंने अपने दर्द को एक बहुत बड़े फैसले में बदल दिया।
और फिर अपने मन में सिर्फ और सिर्फ शिव का ध्यान करते हुए सती उसी यज्ञ की पवित्र अग्नि में समा गईं। उनके चेहरे पर शांति थी, एक दृढ़ संकल्प था, और उनके इस एक कदम ने उस यज्ञ की और पूरे ब्रह्मांड की नींव हिलाकर रख दी। अब कहानी का वो हिस्सा आता है जो क्रोध, शोक और एक नई शुरुआत का है। सती के जाने के बाद जो हुआ वो एक टूटे हुए दिल का परिणाम था, एक ऐसा परिणाम जिसने सृष्टि को हिला दिया। जैसे ही शिव को यह खबर मिली, उनके क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़कर जमीन पर पटकी और उससे जन्म हुआ महाभयानक वीरभद्र का। वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर दिया और दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। फिर शिव खुद वहां पहुंचे और सती के शरीर को उठाकर वो पूरे ब्रह्मांड में दुख और विनाश का तांडव करने लगे। सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा और तब इस संतुलन को वापस लाने के लिए भगवान विष्णु को आगे आना पड़ा। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के अंग अलग कर दिए और पृथ्वी पर जहां जहां ये अंग गिरे वो जगहें ऊर्जा का पवित्र केंद्र बन गईं। इन्हीं जगहों को आज हम शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं। कामाख्या, वैष्णो, ज्वाला, ये सभी उन्हीं 51 शक्तिपीठों का हिस्सा है। तो इस तरह एक बहुत बड़ी त्रासदी ने पवित्र जगहों को जन्म दिया। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये शक्तिपीठ सिर्फ कोई जगह नहीं है, ये उस अमर प्रेम की, उस महान बलिदान की जीती जागती निशानी है जो आज भी वहां मौजूद है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सती का ये बलिदान एक अंत था या फिर ये एक नई शुरुआत थी? असल में ये कहानी को पूरा करने के लिए जरूरी था। ये उनके पार्वती के रूप में फिर से जन्म लेने की तैयारी थी ताकि शिव और शक्ति की ये अमर प्रेम कहानी पूरी हो सके। तो ये एक अंत नहीं था, ये तो एक नई और भी दिव्य शुरुआत थी।